अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको मटन ताहरी बनाना सिखा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुकर में हम गोश्त को चढ़ा लेंगे। मैं पौना किलो मटन ली हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक और थोड़े से प्याज। अब इसमें हम पानी डालकर गलने के लिए छोड़ देंगे। हम कुकर में चढ़ाकर 3 विजल आने तक इसे मटन को गला लेंगे। फ्लेम ऑफ करके अब एक पतीले में ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने तक वेट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से ब्राउन होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, वन 150 ग्राम जिंजर, 100 ग्राम गार्लिक पेस्ट। हम इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से पकने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे चिली पाउडर, थ्री टेबलस्पून चिली पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर 2 टेबलस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर को अच्छे से सौटे कर लेंगे। इसमें कच्ची बू जाना चाहिए, तब तक हम इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। अच्छा पका लेने के बाद हम अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता, कोरिएंडर, अब इसमें ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते, मिंट। इसे सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद थोड़ी 5 मिनट तक इसे पकने छोड़ देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक, अब कुकर खोलकर देख लेंगे गोश्त गला है या नहीं। गोश्त अच्छे से गला हुआ है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे पतीले के अंदर गोश्त को। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। गोश्त को मसाला लगना चाहिए, इसीलिए थोड़ी देर पकने छोड़ देंगे। नमक मिर्च अच्छे गोश्त को लगना चाहिए। अच्छा
अच्छा पक रहा है तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हमें इसे ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे के बाद हम इसे ओपन करके देख लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे लेमन, नींबू, दही, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे सभी चीज़ों को। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चावल गलने के लिए अब हमें चावल अच्छे से धो के सोक कर लेना है हाफ एन आवर के पहले। पानी अच्छा से पकना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, राइस। मैं पौना किलो गोश्त के लिए पौना किलो चावल ली हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिल्ली, ग्रीन चिल्ली और फूड कलर। अब हम इसे ढककर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये पकना स्टार्ट हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोश्त और चावल को। मेरे ऐसे ही रेसिपी के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताकि और भी ढेर सारे वीडियो आपको मिलती रहे। चावल गलना स्टार्ट हो चुका है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल को पानी अच्छे से सोक कर चुका है। अब हम इसे दम के लिए छोड़ देंगे। ये दम के लिए रेडी हो चुका है। दम के लिए हम छोड़ देंगे 15 मिनट्स। 15 मिनट्स के बाद ये दम होके रेडी हो चुका है। ये तो देखने में ही यम्मी लग रहा है। मटन ताहरी तो देखने में ही डिलीशियस लग रहा है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मेरे इस चैनल पे वेज और नॉन वेज दोनों रेसिपीज़ हैं। मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए।